हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एम्स नर्सिंग 2023। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं फ्रॉम एम्स तो 2023 के जो उसके फॉर्म्स हैं, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है, एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, रिजल्ट कब है, एडमिट कार्ड कब है, एग्जामिनेशन की डेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं वीडियो जो डेट्स हैं उसके साथ। तो अभी हमारे पास जो फैब चल रहा है और फैब में इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है। आप ऑफिशियल साइट खोल के इसमें रजिस्ट्रेशन अपनी फॉर बीएससी नर्सिंग अंडर एम्स, दैट इज एम्स बीएससी नर्सिंग में कर सकते हैं। और ये आपके पास मार्च तक जो है वो अवेलेबल रहेगा, मिड मार्च तक ये हमारे पास अवेलेबल है। 15-16 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक बार ये सारी चीज़ आप जो ऑफिशियल इनकी साइट है उनके साथ भी ज़रूर कंफर्म कर लेना। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है बीएससी नर्सिंग की, एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 3 जून 2023। तो रजिस्ट्रेशन अब हो चुकी है, मार्च में ही अब मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो एक्सेप्ट होने हैं फॉर्म्स वो सब कुछ प्रोसीजर मार्च में ही निकल जाएगा। और जो जून है 3 जून 2023 को बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग कह लो, उसका एग्ज़ाम होएगा। अभी हम देख लेते हैं कुछ अदर प्रोसीजर्स। इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस चैनल पे बहुत सारी इंटरव्यूज़ हुई हैं बच्चों की जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, वेरियस नर्सिंग एग्ज़ाम्स, और उन्होंने जो क्लियर किए हैं, जो उनकी वेरियस सिलेक्शंस हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ दी गई है। आप उन्हें भी प्लीज़ एक बारी कंफर्म कर लीजिए। सनी कोचिंग क्लासेस में ना मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं, सारे में डिटेल्स तो इस एग्ज़ाम की दूंगी ही, इन बिटवीन में कुछ आपको ऐड कर देना चाहती हूँ कि सनी कोचिंग क्लासेस में ना एक स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं वेरियस प्रोग्राम्स के लिए। उनमें से एक ये भी है एम्स बीएससी नर्सिंग। हमारे पास नर्सिंग के बहुत सारे बैचेस जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें से एक बीएससी नर्सिंग है, ये एम्स बीएससी नर्सिंग वाला। इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल यूनिक वे में पूछा जाता है। अगर आप कहो कि जी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में ही ये हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा हो पाएगा, बिकॉज जो एग्ज़ाम का लेवल है नीट एंड अदर एग्ज़ाम्स का और यही जो हमारे पास आ जाता है बीएससी नर्सिंग का, एम्स बीएससी नर्सिंग का, ये बहुत अलग है। इवन एम्स बीएससी नर्सिंग का जो लेवल है और जो अदर नर्सिंग एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लेवल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है। तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेज़ हैं। आप ऑनलाइन भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा। आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहेगा, आप जब मर्जी कॉल या व्हाट्सएप करके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लाइव क्लास में करवाएंगे, जिसका मेजर एडवांटेज ये होता है कि आपको कोई भी डाउट आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो स्मॉल बैचेस में आपको करवाया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो कभी भी शाय नहीं फील करता कि मैंने क्वेश्चन पूछना है, वो आराम से पूछ पाता है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ मतलब आपको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं, बल्कि जो अदर नॉलेज है कि एग्ज़ाम कब है, कैसे होना है, क्या कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको पहले करना है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए आपको A to Z पूरा गाइड किया जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर वे एक स्ट्रेटजी बना के दी जाएगी कि दिस शुड बी योर प्लान टू गेट अ गुड रैंक, है ना। तभी आप इसमें अच्छा रैंक, अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। तो वो ऐसे ही करवाया जाएगा। और इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस में थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों कवर करवाए जाएंगे, आपको भी दिए भी जाएंगे, आप जब मर्जी उनको खोल के सॉल्व कर सकते हो। हमारी सिलेक्शंस काफ़ी अच्छी हैं जी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस एग्ज़ाम की अदर डिटेल्स। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास ऐसा है कि पहली बात तो इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो ये काफ़ियों को डाउट होता है कि क्या जो बॉयज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी बॉयज़, आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, आप इसमें नहीं जा सकते। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सेकंड चीज़, इसमें अगर आप मैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात कर रही हूँ, एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 की मैं बात कर रही हूँ, दैट्स इट। तो इसमें आपने 12th करी हो, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स किए हों और 55% एटलीस्ट मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर इसमें आपको जो मीन्स
एज है आपकी वो 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2023। तो ये तो चीज़ एलिजिबिलिटी। अब हम कुछ अदर पॉइंट्स जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, जिसमें आपने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी, अच्छे से करनी है, सही से जो आता है वही अटैम्प्ट करना है। फिर ये एग्ज़ाम कैसा है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड में ये होएगा। और पहले मीन्स एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्टेप होएगा शुरू में, जब आपने इसमें अप्लाई करोगे वो पार करोगे बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होएगी, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम डेट आएगी, फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, राइट। तो उस एग्ज़ाम में पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से है। आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को तो कभी भी तुक्का नहीं मारना होता, जो आता है ऑनेस्टली उतना अटैम्प्ट करना है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जो अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, प्रेपरेशन अच्छे से करो ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैसे ही करो जैसे वहाँ पे ऑनलाइन आना, तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करो ताकि आपको फिलअप करना आ जाए, आपकी स्पीड बूस्ट हो जाए, आपकी जो प्रैक्टिस है एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए। इसमें आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, बायो के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल नॉलेज के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो 30 30 30 एंड 10 ये पैटर्न रहेगा। टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 ही क्वेश्चंस हैं, 100 ही मार्क्स हैं। मीन्स 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आता है वैसे ही करना है, ऑनलाइन है, 2 आवर्स में ये सारा आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम अदर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस में। दैट मीन्स जब आप इसमें अप्लाई करोगे एम्स बीएससी नर्सिंग का जो प्रोग्राम है उसमें, जैसे मैंने कहा पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन करने, उस टाइम पे जो आपकी फ़ीस लगनी है एप्लीकेशन फ़ीस वो कितनी है। तो वो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए है जी 1500, और जो एससी या एसटी कैटेगरी है उनके लिए है 1200, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 0। ठीक है जी। तो ये हमें मेंशन्ड है। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आप उसके कांटेक्ट में रहना, उसे चेक करते रहना है। बाकी ये जो है चैनल हमारा सनी कोचिंग क्लासेस का, इसमें आपने ये सारी मीन्स जो सब्सक्राइब कर लेना एक तो, फिर जो वीडियोस आती जा रही है उन्हें रेगुलरली चेक करते रहना है। ऑफिशियल साइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहना है। आपके जो एग्ज़ाम डेट है उसे अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ पहले इसका जो एडमिट कार्ड है वो वही ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लोगे। मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ जनरलाइज के क्या होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, जो फीस थी एप्लीकेशन की जो मैंने अभी बताई वो फाइनलाइज हो गई। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप एडमिट कार्ड का प्रिंट लोगे, फिर उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फ़ोटोग्राफ लगानी है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, और भी अगर कोई है तो वो आपने सारी फॉलो करनी है। फिर आपका एग्ज़ाम डे आएगा। एग्ज़ाम डे आपने ये सारे जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, दैट इज़ एडमिट कार्ड है, कोई ओरिजिनल प्रूफ होएगा, फोटोग्राफ है या ऐसा कुछ, तो वो सब आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, जो भी आपका सेंटर है आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे जाके आप ये एग्ज़ाम दोगे। ये सारी चीज़ फॉलो करने के बाद आपका एग्ज़ाम डे जो है वो हो जाएगा। जो हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया उसी वे में होएगा, और जो हमने सारा बताया कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस हैं वो सब वैसे ही होएगा। ऑनलाइन मोड में ही सारा एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, वही ऑफिशियल साइट पे ही आएगा। कोई आपको स्पेशल मीन्स बताया नहीं जाएगा कि जी रिजल्ट आ गया है आप चेक कर लो। आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबली वो रिजल्ट जो है वो चेक करना है। या फिर आप ये भी फॉलो करके रखो, यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अलग अलग पेजेस हैं, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर वहीं पे आपको बताया जाएगा कि जी रिज़ल्ट है ना, आपने उसको चेक करना है। फिर उसमें जो भी आपका जो होएगा, आपका जो रिज़ल्ट होएगा आपने वो देख लेना है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो काउंसलिंग जैसे जैसे आपको बुलाते जाएंगे वैसे वैसे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, फ़ीस लेके जानी होती है। फिर आपके एडमिशन्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है जी, ये रहेगा आपका प्लान। अभी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होते हैं ना, वो भी देख लेते हैं। मीन्स अप्लाई कर दिया, एडमिट कार्ड देख लिया, एग्ज़ाम दे आए, रिज़ल्ट आ गया, आपका अच्छा रैंक भी आ गया, मार्क्स आ गया ना जो भी आपके थे, आप फुली हो चुके हो कि आप इसमें एडमिशन लोगे। तो जब आपने एडमिशन लेने जाना है उसको कह रहे हैं कि काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग पे आपने ये वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो मैं भी बता रही हूँ। बाकी आपने जो ऑफिशियल साइट है उसको भी चेक करते रहना, वहाँ पर भी रेगुलरली विजिट करते रहना। तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, एक तो ये वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं दैट शुड बी कैरिड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। तो ये लेके जाने हैं। एक तो जो आपका एडमिट कार्ड है एम्स नर्सिंग का, वो ही वाला। फिर जो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होएगा,
ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट होएगा, वो लेके जाना है। और यहाँ मैट्रिकुलेशन में डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका मेंशन्ड है वो। फिर डिग्री या प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, मींस 12th का हो जाएगा जैसे वो। फिर डिटेल्ड मार्कशीट है ना, जैसे 12th के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो तो 12th की जो मार्कशीट है वो आपने लेके जानी है। फिर बस कोई भी अगर कोई अदर है, कोई रिजर्व कैटेगरी का है जैसे, या कोई स्पोर्ट्स का है, या कोई भी अगर आपके पास किसी भी एरिया वाइज होता है, कास्ट सर्टिफिकेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी का है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर ऐसा कुछ है ना, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, तो वो अगर है तो वो। या माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड द कैंडिडेट, तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। बस ऐसे ये सब लेके जाओगे, फिर आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एडमिशन हो चुकी है ना। आप एम्स के अंदर अपनी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का। अच्छे से आपको वहाँ पर भी करवाया जाएगा, प्रॉपर वे में आप मीन्स ट्रेन हो जाओगे, जो कि एक आइडियल नर्स है वो बनने के लिए। तो आपका जो एक मींस डायरेक्शन है ना, वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ जाएगा। बस आप क्या करो, टाइम पे अप्लाई करते रहो और इसकी कोचिंग जो है वो हमारे पास ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, ठीक है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी है। बहुत पास है, जून की स्टार्टिंग में ही है आपका एग्ज़ाम, है ना। तो कोई टाइम नहीं बचा आपके पास, फेब निकला जा रहा है ना। फेब तो निकल ही गया है लगभग, थोड़ा ही रह गया। मार्च है, अप्रैल है, मई है ना। मार्च, अप्रैल, मई, फेब का थोड़ा पोर्शन, तो 3 महीने लगा के चलो। जो छोटा मोटा टाइम है उसको तो निकाल दो। मेन मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो एग्जाम ही है। मार्च, अप्रैल में बस ये 3 महीने का टाइम है जिसमें आपने पूरा सिलेबस जो है वो आपका रिवाइज करना है। फिर सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसमें से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले करने हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में करने हैं। फिर वेटेज के वाइज आपने प्रेपरेशन जो है वो करनी है। फिर इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है कि नहीं, थ्योरेटिकल आता है कि नहीं, ऑर्गेनिक आती है या इनऑर्गेनिक आ रही है, या फिजिकल आ रही है, बायो में से बॉटनी ज़्यादा है या जोलॉजी ज़्यादा है, या बायो में क्या कुछ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे आपकी क्लासेस में। जब आप हमें ज्वाइन करते हो तो क्लासेस में रेगुलरली आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे प्रिपेयर करो। रेगुलरली आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर वीकेंड पे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो वीकली आपका टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। फिर फुल सिलेबस होने के बाद मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चलेगी, जिसमें आपको वे में, एक प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाएगी। जो भी मींस टीचर्स हैं, जो पूरे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पे करवाएंगे। आप डिस्प्ले नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो सॉल्व हुए, और आपको जो एक नोटिफिकेशन थी मेन चीज़ कि वो आगे रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्लाई करो, लास्ट डेट है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ आप फॉलो कर लो, ठीक है जी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। स्टिल मैं कह रही हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल साइट के साथ चेक कर लेना ज़रूर। सारी ईच एंड एवरी पॉइंट चेक कर लेना, टाइमली कर लो, अच्छे से कर लो। And all the very best. Good luck. Bye bye. See you in the class.